दोस्तों नमस्कार। आई होप कि आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप कोर्ट के एस्पायरेंट हैं, कोई लीगल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां भी आपकी डिक्टेशन लीगल वर्ड्स की आने वाली है, चाहे वो किसी भी कोर्ट का एग्जाम हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का हो या इंडिया की किसी भी कोर्ट का आपका एग्जाम हो, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स पे काम करना है वो हमने कल डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप जाके पहले उस वीडियो को देखिएगा। तो आज उन पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं कि हम बहुत सारे एस्पायरेंट्स ने कमेंट किया था कि कहाँ से हम सोर्स कहाँ से पकड़ें, कैसे तैयारी करें और क्या क्या चीजें उस पर और हमें एडिशन करनी चाहिए। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपसे डिस्कस करूंगा उन पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा, उसकी कंटिन्यूएशन में, ताकि आप समझ पाए कि आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहला जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हम लीगल डिक्टेशंस को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उसमें एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना पड़ेगा। और अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हमने जो पहला पॉइंट डिस्कस किया था वो था कि हमें 30 मिनट्स जजमेंट्स को रीड करना है, हमें पढ़ना है जजमेंट्स को, ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है लीगल वर्ड्स को लेके वो ज्यादा स्ट्रोंग हो सके। और जो भी वर्ड्स डिक्टेशन में आते हैं वो हमें नया सा ना लगे, क्योंकि हमें अगर थोड़ा सा समझ होगी, थोड़ा सा हमने पढ़ा होगा, थोड़े से सेक्शंस का पता होगा और रिपीटिशन में हमने समझा होगा कि किस तरह की जजमेंट्स आती हैं, यहाँ कौन सा एक्ट आता है, कौन सा सेक्शन आता है। तो ये सारी चीजें अगर आप पढ़ने से थोड़ा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेली 1% अपनी बढ़ाते चले जाएंगे, आधा घंटा डेली इस पे लगाएंगे, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर लेंगे। आपकी स्पीड भी इंप्रूव होगी, आपकी एक्यूरेसी भी इंप्रूव होगी। तो सबसे पहली जो वेबसाइट है, आप गूगल पे सर्च करें इंडियन कानून। और जब आप उसको सर्च करेंगे तो आप इसमें ऑप्शन है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी यहाँ पे लेटेस्ट जजमेंट पे जाके आप जजमेंट्स को, यहाँ पे आपको सभी हाई कोर्ट्स की यहाँ पे जजमेंट मिल जाएगी, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट हो, आंध्र प्रदेश, मतलब जितनी भी हमारे इंडिया की, हमारे भारत की जितनी भी कोर्ट्स हैं वहाँ, और ट्रिब्यूनल्स भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी हैं। आप जो भी जजमेंट पढ़ना चाहें आपको यहाँ सभी के लिंक मिल जाएंगे। सपोज आप इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं, आप इसमें से कोई भी जजमेंट्स को उठा के इसमें आगे पेजेस भी आगे आगे आप चल सकते हैं, और फिर आप इसको जितना चाहें आप उतना रीड कर सकते हैं। 30 मिनट्स अगर आप डेली लगाएंगे, सपोज मैंने ये जजमेंट खोल ली एक, तो यहाँ पे जजमेंट्स की पूरी डिटेल और पूरी जजमेंट्स यहाँ पे आ जाती है। आप ये तो ऊपर पार्टीज नेम है, बहुत सारे पार्टी नेम है, कनेक्टेड केस बहुत ज्यादा होंगे, तो इसमें नीचे जाके जजमेंट्स आपको मिल जाएंगी। और ऊपर कहीं पीडीएफ फॉर्मेट में भी उसको आपको अपने कंप्यूटर या कहीं आपको लेना हो तो इसमें ऑप्शन गेट दिस डॉक्यूमेंट इन पीडीएफ करके भी आप इसको पीडीएफ में ले सकते हैं और बाद में इसको रीड आउट कर सकते हैं। तो एक ये वेबसाइट होगी। दूसरी वेबसाइट है एडवोकेट खोज, आप इस पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी आपको जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप यहाँ ईयर वाइज भी सर्च कर सकते हो, कोई भी अगर 2018 की हम कोई पुरानी जजमेंट उठा के पढ़ना चाहें तो यहाँ मंथ वाइज जजमेंट्स दी हुई हैं। आप जिस पे भी क्लिक करोगे वो जजमेंट आपके सामने खुल जाएगी, तो आप उसको रीड कर सकते हो जितना भी आप 30 मिनट्स लगाना चाहो। तो आप अलग अलग जजमेंट्स को, अलग अलग सेक्शन की जजमेंट्स को आप जितना चाहें रीड कर सकते हैं। तो ये तो होगी हमारी रीडिंग के लिए जजमेंट्स। और आपको अगर कोई, मान लीजिए कि आपने जजमेंट्स में पढ़ा और आपको कोई वर्ड ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है, या आपको लग रहा है कि अगर इस पैसेज में इस वर्ड की मुझे समझ आ जाए तो मुझे अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, इस पैसेज का मुझे मतलब समझ में आ जाएगा, तो क्या करें, आप गूगल पे जाएं, वहां पे लीगल ग्लोसरी को सर्च करें, और लीगल ग्लोसरी पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। आप देखिए लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, विधायी विभाग का एक ये जो वेबसाइट है, इस पे अगर आप चेक करेंगे, इस पे आपको जितने भी आपके लीगल वर्ड्स की ग्लोसरी है यहाँ पे अल्फाबेटिकली आपको मिल जाएगी। अल्फाबेटिकली आप यहाँ पे जाके उस लीगल ग्लोसरी से आप अपने जो वर्ड्स हैं वो देख सकते हैं। तो ये आप कर सकते हैं। और जो इसके बाद एक चीज और हमने डिस्कस की थी कि आप अपनी जॉइनिंग्स को फोकस करिए। अब जॉइनिंग्स पे कैसे फोकस करना है, जॉइनिंग्स को आप कैसे
बढ़ा सकते हैं। देखिए, जो हम रीड रीड करते हैं जजमेंट्स को या हम डिक्टेशन लिखते हैं, उसमें डे बाय डे नए सेक्शन, नई जो-जो चीज़ें आती हैं, जो आपको लगता है कि इनको अगर रिपिटिशन में आ रही है, अगर इनको जोड़ के लिखा जाए तो इसकी जॉइनिंग कैसे बन सकती है? सबसे पहले खुद से कोशिश करें। अगर आपको नहीं आती है तो आप पूछ भी सकते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं इसकी जॉइनिंग क्या बन सकती है? क्योंकि जॉइनिंग का भी एक रूल होता है कि जॉइनिंग स्मूथ होनी चाहिए। ये नहीं कि हमें बस जोड़ना ही जॉइनिंग होता है, ऐसा नहीं है। जॉइनिंग अगर आपका समय बचा रही है और वो स्मूथ है, आप अच्छे से फ्लो में उसको लिख पा रहे हैं, तभी वो जॉइनिंग कहलाती है, अदरवाइज वो एक अच्छी जॉइनिंग नहीं है। तो आपको जॉइनिंग्स पे फोकस करना पड़ेगा। और एक और चीज डिस्कस की थी हमने लैटिन वर्ड्स के बारे में, तो लैटिन वर्ड्स का वीडियो भी चैनल पे है, और अगर आपको नहीं मिले तो उसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये जो पॉइंट्स थे जिन पे हमने डिस्कस किया था, अगर आप इन सभी पॉइंट्स पे अच्छे से काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत लाभ मिलने वाला है।